बिहार में 2 सीटों का उपचुनाव खत्म हुआ और परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन इस उपचुनाव के बाद समस्या ये उत्पन्न हो गई महागठबंधन के सामने कि एक और सीट पर जहां पे चुनाव होने हैं महागठबंधन के सभी दलों की दावेदारी मजबूत है। आंकड़ों से हम आपको बताएंगे कि आखिर महागठबंधन के अंदर उस सीट को लेकर इतना घमासान क्यों है और मुकेश सहनी महत्वपूर्ण क्यों है। अगर वहां के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों पर गौर करेंगे तो पिछले कई बार से वहां के जो विधायक रहे हैं वो सभी विधायक कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के रहे हैं। बात की जाए तो अनिल सहनी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे जिनकी सदस्यता एलटीसी घोटाले में फंसने की वजह से रद्द हो गई। उन्हें 78,549 वोट आए थे और दूसरे स्थान पर केदार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से थे, 77,837 वोट आए। वोटों का जो मार्जिन रहा मात्र 712 रहा। बात की जाए तो आने वाले दिनों में यहां से लोग चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। कई प्रत्याशी मैदान में हैं और कई लोग टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी का चक्कर लगा रहे हैं। बात की जाए तो मुकेश सहनी ने भी दावेदारी पेश कर दी है और 16 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संभावित उम्मीदवारों का नाम आगे किया जा रहा है। हो सकता है एक बार फिर से अनिल सहनी के परिवार के किसी सदस्य को दे दिया जाए ताकि सहानुभूति वोट की वजह से वहां पे वो जीत दर्ज कर सके। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अलावा जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी भी काफी मजबूत है। साल 2020 में अनिल सहनी और केदार गुप्ता चुनाव लड़े थे। केदार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में थे और अनिल सहनी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे। बात की जाए 2015 में तो केदार गुप्ता बीजेपी की तरफ से 73,227 वोट लाए थे और मनोज कुमार सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के थे वो 61,657 वोट यानी वोटों का अंतर 11,500 रहा। 2010 की बात की जाए तो मनोज कुमार सिन्हा 36,000 वोट और विजेंद्र चौधरी 35,000 वोट यानी 1,500 वोटों का अंतर रहा है। मनोज कुमार सिंह या मनोज कुमार कुशवाहा कहें, ये कुशवाहा जाति से आते हैं। ललन सिंह का पिछले दिनों मुजफ्फरपुर का दौरा काफी महत्वपूर्ण था और इस दौरे में कुर्नी के आसपास का वो क्षेत्र जहां पे हाथी घोड़ा गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया और उस दरमियान ललन सिंह से मनोज कुशवाहा की मुलाकात हुई थी। ललन सिंह ने उन्हें भरोसा जताया था कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर इच्छुक हैं तो उन्हें ही टिकट दिया जाएगा और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं पार्टी नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के पास उम्मीदवारों की कमी है, लेकिन मुकेश सहनी ने 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में अपना समर्थन देकर महागठबंधन पर एक नैतिक दबाव बना दिया है और मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बात की जाए तो मलाहों की संख्या 30 से 40,000 बताई जा रही है और अगर इस वोट बैंक में मुकेश सहनी से अनमारी करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन चुनाव हार सकती है। आंकड़ों के हिसाब से अगर समझेंगे तो अनिल सहनी राजद के उम्मीदवार थे और 700 वोट से हारे थे, तो केदार गुप्ता की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत है ये आप उसी से समझ सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 2014 में जदयू और भाजपा का गठबंधन था और केदार गुप्ता उस गठबंधन में 700 वोट से हारे थे तो इस बार जदयू इस तरफ है तो कैसे जीत जाएंगे। तो बोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में आपने देखा कि अनंत सिंह के वोटों का अंतर मात्र 1,000 का रहा, यानी उनका वोट 2020 में और उनकी पत्नी के वोट 2022 में मात्र 1,000 का अंतर रहा। जबकि जदयू इस पाले से उस पाले में चली गई तो जनता दल यूनाइटेड का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और जनता दल यूनाइटेड का वोट वहां इस कदर कमजोर है या बिहार में जनता दल यूनाइटेड का वोट दूसरे दलों में ट्रांसफर नहीं हो सकता है भाजपा के खिलाफ। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि मुकेश सहनी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो कैसे महागठबंधन हार जाएगी। बोचहा चुनाव को आपने देखा था कैसे बोचहा में मुकेश सहनी ने 30,000 वोट लाया। बोचहा की परिस्थिति अलग थी, 55 से 60,000 मलाहों की संख्या बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ 30,000 से 40,000 वोट मुकेश सहनी का बताया जा रहा है। तो अगर 50% ही मुकेश सहनी को वोट प्राप्त होते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन उम्मीदवार हारने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। केदार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लंबे समय से वहां पे अपनी राजनीति करते आए हैं और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो वैश्य समाज का दबदबा है उसको इस तरह से जाना जा सकता है कि 2005 में अशोक कुमार वर्मा भी राजद से यहां चुनाव जीत चुके हैं।
विजेंद्र चौधरी पासी समाज के यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं। बात की जाए तो आलोक कुमार मेहता ये भी यहाँ से दूसरे स्थान पर रहे हैं 2000 ईस्वी में, और 2010 की बात करें तो मनोज कुमार सिंह यानी ये भी कुशवाहा समाज से हैं। तो ये जो समाज है खासतौर पे ओबीसी वर्ग वहां राजनीति में सक्रिय है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां से सवर्ण को उम्मीदवार बनाने के चक्कर में है, इसलिए कि मनोज सिन्हा हो, केदार गुप्ता हो या अन्य लोग हो, सभी लोगों के खिलाफ बाहरी उम्मीदवार होने की जो दावेदारी है और खास तौर पे बाहर से आए लोग वहां चुनाव लड़ते हैं, जिसको लेकर यह चर्चा का विषय बना है कि बाहरी उम्मीदवार को वहां से इस बार भगाना है। वहां पे भूमिहारों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है और मुजफ्फरपुर क्षेत्र होने की वजह से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का दबदबा भी उस क्षेत्र में बताया जा रहा है। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन केदार गुप्ता सुरेश शर्मा के करीबी और सुशील कुमार मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं। तो केदार गुप्ता को टिकट मिलना तय है, लेकिन मुकेश सहनी अगर यहां अपने प्रत्याशी को आगे करते हैं तो आने वाले दिनों में महागठबंधन की हार तय मानी जाएगी, इसलिए कि अगर सहनी समाज का वोट भी मुकेश सहनी को ट्रांसफर हो गया तो जीत हार का मार्जिन जो पिछली बार 700 का था, हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन इस बार हार जाए और जीत हार का अंतर 7000 का हो जाए। ऐसे में मुकेश सहनी ने भी दावेदारी ठोक दी है और 17 तारीख को वहां अपना नामांकन करने जा रहे हैं। देखने वाली बात हुई कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड क्या कुछ फैसला लेती है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जदयू ने अपने उम्मीदवारी तय कर दी है और मनोज कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।